जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान महाभारत ग्रंथ में न हो। महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम आपको महाभारत के महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सहदेव जब पांडवों के पिता मरने के करीब थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों से ये कहा कि अगर आप बुद्धिमान और ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो तुम मेरा मस्तक खा दो। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तक को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे भूतकाल में हो चुकी घटनाओं के बारे में पता चला। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में पता चला और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी मिली। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े थे। दुर्योधन के पास गजब की शारीरिक शक्ति थी। कहते हैं कि दुर्योधन में 1000 आदमियों की शक्ति थी। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला उनके गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से सीखी थी। कहते हैं कि महाभारत जैसा विशाल युद्ध शुरू करने के पीछे दुर्योधन का सबसे बड़ा हाथ था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कीर्ति के पुत्र है। वो भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सालों तक तपस्या की ताकि उनको शिवजी जैसा वीर पुत्र मिले। अश्वत्थामा के जन्म के वक्त उनके मस्तक पर एक मणि थी, जिनसे वो किसी भी इंसान और प्राणी को अपने वश में कर सकते थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को जब गुस्सा आता है तब युद्ध में उनसे लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो शिवजी जैसा रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। भीष्म महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती। युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद पांडव समझ गए थे कि भीष्म को हराना असंभव है। भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था। तब शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर अनेक बाण चलाए और भीष्म तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब भीष्म ने अपनी मर्जी से अपना जीवन त्याग दिया था। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के ही पिता थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र का ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य को हर शस्त्र का चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का भी शामिल होता है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को नहीं हराया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने छलपूर्वक उनकी हत्या करवाई थी। कर्ण दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। पहले तो छल से उनकी कवच और कुंडल का त्याग करवाया गया, फिर भी उनको युद्ध में नहीं हराया जा सकता था। जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंस गया था, तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध किया था। कर्ण को वरदान मिला था कि उनके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं बेच सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने भाइयों को नहीं मारेगा, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने कोई भी हथियार महाभारत में इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ अपनी रणनीति से सभी योद्धाओं को मात दी थी। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब भी सृष्टि में धर्म की हानि होती है, वे अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर आते हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हो। जय हिंद।